Today we are going to start with the departmental accounting part 3. This is going to be the last part of departmental accounting chapter. इसमें जो सम्स रहेंगे वो बेसिकली एक लेवल अप सम्स रहेंगे, जिसमें मेथडोलॉजी जैसा कुछ नहीं है, आपको मेजरली आईक्यू बेस्ड सम्स मिलेंगे. So we'll start now. One question has been given here. Department X sells the goods to Department Y at a profit of 25% on cost and to Department Z at 10% profit on cost. So basically यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट दिया है, तीनों डिपार्टमेंट के भी आपको सेल, हाउ दे सेल एंड हाउ व्हाट प्रॉफिट मार्जिन दे आर अर्निंग हैज़ बिन प्रोवाइडेड. अब आप देखोगे तो ये ऑन कॉस्ट है, राइट, एंड 10% ऑन कॉस्ट. तो एक्स जब बेचता है तो उसकी स्टोरी है, वाई जब बेचेगा तो ये ऑन सेल्स है, जेड जब बेचेगा तो ये अमाउंट परसेंटेज चार्ज करेगा, बट अगेन इट इज़ ऑन कॉस्ट. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये क्या लिखा है. डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दे विल बी चार्ज 10% ऑन कमीशन दैट ईच ऑफ द मैनेजर, राइट, किस पे 10% नेट प्रॉफिट, लेकिन साथ साथ में उनको अनरियलाइज प्रॉफिट भी एलिमिनेट करना पड़ेगा. डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए मैनेजर्स कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग 10% कमीशन, राइट, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज अंडर. तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये जो अमाउंट आया है ये प्रॉफिट का अमाउंट बेसिकली मैनेजर के सैलरी चार्ज करने के बाद आया है, बट आपने अभी तक इसमें से प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं किया है. स्टॉक लाइन एट डिफरेंट डिपार्टमेंट इज बिन गिवन. आपको ये भी पता है कि स्टॉक रिजर्व कितने पे निकलेगा. स्टॉक रिजर्व निकलेगा जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उस पे ही निकालना है. वो क्लोजिंग स्टॉक पे से रिजर्व निकलेगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट आपको माइनस करने मिलेगा, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ द ईच ऑफ द डिपार्टमेंट. तो ये हमारा स्टॉक लाइन है, ठीक है. तो एक्स में ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, वाई में इतना स्टॉक है जो एक्स से आया है, इतना स्टॉक है जो एक्स से आया है जेड में. सो ये हमें समझना है. एंड फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन. चलो इस सम को हम प्रोसीड करेंगे. ओवर हियर आई हैव मेड दिस चार्ट फॉर यू. डिपार्टमेंट एक्स बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करता है 25% ऑन कॉस्ट, राइट, एंड 10% ऑन कॉस्ट. ये आपका ये पूरे सेंटेंस को मैंने इस फॉर्मेट में डाला है टू अंडरस्टैंड इट ईजिली, राइट. तो ये आपका पर्टिकुलर चीज़ें दी हुई है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है. अब हम आते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक किसका कितने में है. तो एक वाई में क्लोजिंग स्टॉक जो एक्स से आया है दैट इज़ नथिंग बट 15,000, एंड यहाँ पर आपको आया है 11,000, राइट. अब जो y से ट्रांसफ़र हुआ है तो x में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 14,000 एंड z में पड़ा है 12,000. सेम वे x z में पड़ा है, z से आया x में और y में, तो ये हमारा 6,000 एंड दिस इज़ 5,000. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. लेकिन इसमें हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है स्टॉक रिजर्व. अब दीज आर ऑल सेलिंग प्राइस, राइट, और यहाँ पर इन्होंने बोला है 25% ऑन कॉस्ट. तो मैंने हर बार आपको बोला हुआ है कॉस्ट प्लस एड प्रॉफिट, जो मैं आपको हर बार एक ही चीज़ समझाती हूँ और हर चैप्टर में आपको ये काम आएगा. सो आप थोड़ा सा ध्यान रख लो. गिव्स यू सेलिंग प्राइस. अब हमारे केस में बेस क्या है, कॉस्ट है, तो मैं इसको 100 एज्यूम करूँगी, राइट, एंड 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन 100 रुपीज़, राइट, तो 25. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125. तो अभी हमें यहाँ क्लियरली समझ में आ गया 125 अगर अमाउंट 15,000 है तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट मार्जिन. तो आप इसको आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो प्रॉफिट मार्जिन, राइट. तो 3,000 विल बी द प्रॉफिट मार्जिन. तो अब ये हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 3,000. डन. अब नेक्स्ट स्टेप,
ये भी हमारा कॉस्ट पे है, लेकिन अब 10%, तो वी विल चेंज हियर 10। अब हमारा कितना हो जाएगा 110, और हमारा सम में चेंजेस आ जाएंगे 110 अगर हमारा 11,000 है तो 10 क्या होगा, बिकॉज वो प्रॉफिट मार्जिन है, एंड दैट इज 1,000। इज इट क्लियर? सो मतलब X is earning 4,000 by selling the goods in by इंटरडिपार्टमेंटल सेल बोलकर Y को एंड Z को सेल करने से उसको टोटल 4,000 का प्रॉफिट मार्जिन अर्न हो रहा है। इज इट क्लियर? सेम वे यू हैव टू वर्क फॉर Y एंड Z। चलो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेलिंग प्राइस इज योर बेस। तो पहले मैं जब कॉस्ट था तो मैं बेस लेती थी कॉस्ट को, अब जब सेलिंग प्राइस है तो मैं इसको क्या ले रही हूँ, राइट? और ये बन जाएगा 15, तो ये बन जाएगा हमारा 85। इज इट करेक्ट? तो अब हमारा सम 14,000 है। 14,000 इज नथिंग बट 100, 100 इज नथिंग बट 14,000। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, दैट कम्स टू 2100। समझ में आ रहा है? बस आपको इतना अलर्ट रहना है कि बेस क्या लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे हम इसके लिए भी निकालेंगे, लेकिन ये भी SP है तो मैं इसको 20 बना देती हूँ, एंड देन इट बिकम्स 80। बहुत अच्छे से कैलकुलेट करो, आपको समझ में आएगा। और अब ये हमारा 12,000 है, तो व्हाट विल बी आवर 2400, राइट? 2400 हमारा स्टॉक रिजर्व का पॉइंट आ गया। नाउ सेम वे अब वापस से आपको कॉस्ट आ गया, तो बेस क्या लेना है, अब बेस लेना है 100, 20, ये बन जाएगा 120। अब हमारा जो अमाउंट दिया है सब में, दैट 120, आई एम सॉरी 120, अगर हमारा 6,000 है, राइट? 120 अगर हमारा 6,000 है तो व्हाट विल बी योर 20, तो हमारा अमाउंट आएगा 1,000। बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेट, ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सम में कुछ बचा ही नहीं है कि स्टॉक मार्जिन कैसे निकालना, वो ही आपको समझ में आ गया। ठीक है? और इस टाइप के सम को एक बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ अगर ये टाइप का सम डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए आ गया तो आपका अमाउंट पूरा का पूरा मार्क्स 0 में चला जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। 1,000 दोनों केस में आया। सो ये जो अमाउंट हमें दिया है, दिस इज़ नथिंग बट हमारा स्टॉक रिजर्व। अब हमारा मेन पॉइंट आ रहा है कि जो उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है, राइट? X डिपार्टमेंटल के लिए प्रॉफिट कुछ आया है, Y डिपार्टमेंटल के लिए प्रॉफिट कुछ आया है, एंड Z डिपार्टमेंटल के लिए। पर ये जो प्रॉफिट आया हुआ है आफ्टर चार्जिंग द मैनेजर्स कमीशन, आफ्टर चार्जिंग द मैनेजर्स कमीशन मतलब ये प्रॉफिट अगर बोलोगे तो इसमें से 10% लेस करके आया हुआ है। तो मैं एक बार इसको बोल सकती हूँ क्या परसेंट है, 90%, राइट? ये 27,000 हो गया, एंड दिस विल बी 18,000, आई एम सॉरी, दिस विल बी 18,000। क्लियर? बट ये तो हमारा आफ्टर चार्जिंग, मतलब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 10%। वाई? बिकॉज हमें तो एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है 10% ऐड करके। सो 10% ऐड करना है, तो ये 90% है, तो 10% कितना होगा? तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। 90% अगर 36,000 है, राइट? तो 10 कितना होगा? दैट कम्स टू 4,000। अभी हमें वो प्रॉफिट मिलेगा जो बेसिकली बिफोर चार्जिंग द मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट हमें पहले कैसे निकलेगा, मैनेजर कमीशन पहले हमको स्टॉक मार्जिन का एलिमिनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। सो 18,000 भी यहाँ पर डाल दिया, एंड फाइनली विल बी गेटिंग एग्जैक्ट प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट लिख रही हूँ, राइट? ये प्रॉफिट है अभी तक आपने मैनेजर सैलरी, लेकिन पहले हम इसमें से स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे। जैसे ही स्टॉक रिजर्व हम माइनस करेंगे विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट, क्योंकि इन्होंने हमें बोला था कि आपको अनरियलाइज प्रॉफिट मार्जिन हटाना है। सो एक्स के केस में अगर आप देखोगे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना लेस होगा,
4000 ऊपर से भी आप निकाल सकते हो, राइट। इसके केस में टोटल अमाउंट कितना होगा 4500। देन इस केस में कितना होगा 2000। देन अब हम इसको लेस करने वाले हैं, तो फाइनली हमें जो बैलेंस मिलेगा उसमें से हम कमीशन निकालेंगे। तो दिस माइनस स्टॉक रिजर्व दैट कम्स टू 36,000 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 25,500 एंड 18,000। डन। अब इसमें से आप लेस कर दो आपका मैनेजर सैलरी, बिकॉज उन्होंने बोला था पहले प्रॉफिट एलिमिनेट होना चाहिए। तो मैनेजर सैलरी विल बी हाउ मच, मैनेजर सैलरी नथिंग 10%, तो 3600 इसका आएगा। 10% निकाल लो जो हमारा प्रॉफिट आया है, तो डायरेक्टली मैं निकाल रही हूँ, और 1800 इतना आएगा। एंड फाइनली प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है, देखो क्या लिखा है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर सैलरी। तो आपको ये अमाउंट कैसे मिलेगा, दिस माइनस दिस, करेक्ट, दैट कम्स टू 32,400। सेकेंड केस में 22,950 एंड थर्ड केस में 16,200। और हमें एग्जैक्टली यही पूछा हुआ है कि आंसर क्या है। समझ में आया? सबका तरीका अलग है लिखने का, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको एनालाइज करने का, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे स्टार्ट करना है, वो हो सकता है सबके लिए डिफरेंट है। ओके, सो आई हैव ऑल्सो गिवन यू द सोल्यूशन, बट वो तरीका है एक मेरा सॉल्व करने का। ओके, नेक्स्ट सम। Again illustration says that there is a two department like X and Y. Electronic component operate with two department. The transfer are made between the department of the both purchase goods, okay, and manufactured finished goods. Goods purchase are transferred at cost. मतलब दो टाइप के goods transfer होते हैं, एक तो purchase हुए हुए goods और एक जो manufacture हुए हुए goods हैं। जो परचेज हुए गुड्स है वो कॉस्ट पे ट्रांसफ़र होते हैं, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आपको याद होगा तो यही टाइप के सम मैंने एक कल पार्ट 2 के वीडियो में आप लोग के संग शेयर किया था, राइट। तो आपको वैसे ही ये सम भी करना है। द मेन पॉइंट टू डिस्कस ओवर हियर अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक। दिस क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने दिया परचेज गुड्स का कितना है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का फिनिश गुड्स का कितना है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का कितना है। Now, the following were transferred from X to Y. Purchase goods 6,000 and finished goods 20,000, right? And department Y to department X purchase goods. ये तो आपके ट्रांसफ़र के इसमें आ जाएगा, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र जैसा पोस्टिंग करते हो। स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए वही कॉस्ट माना जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स in the department include 20% of the portion out of the goods transfer from other department. मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20% इज फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। सो अगेन ये भी उसी टाइप का सम है। इसमें खाली आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इन्होंने सेलिंग प्राइस तो दे दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस का हमारे पास अभी परसेंटेज नहीं है, राइट। परसेंटेज नहीं है मतलब कि आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लाइक वी हैव डन इन वन मोर सम्स। हमें जीपी रेट निकालना पड़ेगा, ओके। एंड वंस द जीपी रेट इज आउट आपको समझ में आ जाएगा एक्स कितना कमाता है बाहर वालों को बेच के, वाई कितना कमाता है बाहर वालों को बेच के, ठीक है। एंड यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रेडिंग अकाउंट, general P&L account, okay. So you can do this sum. I have given you the solution also. आप देखो जीपी रेट भी निकाला है इन्होंने, क्लियर। जीपी रेट इतना है और उसके ऊपर 20% स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पे कितना अमाउंट आता है वो निकला, और इसके ऊपर आपका स्टॉक मार्जिन, और यही स्टॉक मार्जिन हम कहाँ पर माइनस करते हैं, हमारा दिस थिंग, राइट। यही सम है, बाकी कुछ सम में नया नहीं है। सो प्रैक्टिस दिस सम अगेन, राइट। एंड नाउ वी विल बी सॉल्विंग नेक्स्ट सम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, I, J,